हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। छठा सर्ग। सुप्रिय का श्रीराम को सीता जी के आभूषण दिखाना तथा श्रीराम का शोक एवं रोषपूर्ण वचन। सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नता पूर्वक रघुकुलंदन श्रीरामचंद्र जी से कहा, श्रीराम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान जी आपके विषय में वह सारा वृत्तांत बता चुके हैं, जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप उनमें निवास करते थे, उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनकनंदिनी सीता को हर लिया। उस वेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गीत जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार उस राक्षस ने आपको पत्नी वियोग के कष्ट में डाल दिया है, परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। शत्रुघ्न श्री राम, आपकी भार्या सीता पाताल में हो या आकाश में, मैं उन्हें ढूंढ लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने महाबाहो। आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए अग्राह्य है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राणवल्लभा को अवश्य ला दूंगा। एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि चे टूटे हुए स्वर में हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थी तथा रावण की गोद में नागराज की वधू नागिन की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। 4 मंत्रियों सहित 5वां में इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली हैं। मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तब श्रीराम ने यह प्रिय संवाद सुनाने वाले सुप्रीत से कहा, सखे शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो। उनके ऐसा कहने पर सुप्रिय शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानरराज ने, लीजिए, यह देखिए, ऐसा कहकर श्रीराम को वे सारे आभूषण दिखाए। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को लेकर श्री रामचंद्र जी कुहासे से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। सीता के स्नेहवश बहते हुए आंसुओं से उनका मुख और वक्ष स्थल भीगने लगे। ये हा प्रिय, ऐसा कहकर रोने लगे और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे सर्प की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर श्रीराम दीन भाव से विलाप करते हुए बोले, लक्ष्मण, देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेहनंदिनी सीता ने यह चादर और ये गहने अपने शरीर से उतारकर पृथ्वी पर डाल दिए थे।
निशाचर के द्वारा अपहरित होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए ये आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है, ये टूटे फूटे नहीं हैं। श्रीराम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और न इन कुंडलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। तय श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणप्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया है, यह बताओ। मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है? मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया है। वानरराज, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूं। 7वां सर्ग। सुग्रीव का श्रीराम को समझाना तथा श्रीराम का सुप्रिय को उनकी कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाना। श्रीराम ने शोक से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कहीं, तब चानरराज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रुगदगद कंठ से इस प्रकार बोले, प्रभु, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम कैसा है अथवा वह किस वंश का है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता, परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूंगा कि जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। इसलिए शत्रुघ्न वीर, आप शोक का त्याग करें। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूंगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को ही छोड़ता हूँ। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ, तथापि अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूँ। फिर आप जैसे महात्मा, सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग न करें। आत्मीयजनों के वियोग आदि से होने वाले शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है। जो मूढ़ मानव सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, यह पानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हों और पुरुषार्थ का आश्रय लें। शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर न दें। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है, अतः आप शोक न करें। राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है। इसलिए आप शोक को त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय ले। 13 मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता है, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक न करें। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भीगे हुए अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वस्थचित हो ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्रीराम ने मित्रवर सुप्रिय को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, एक स्नेही और हितैषी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। सखे, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषतः ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है, परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षाकाल में अच्छे खेत में योया हुआ यौज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह वाली के वध आदि करने की बात कही है,
इसे तुम ठीक ही समझो। मैंने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की ही शपथ खाता हूँ। श्री रघुनाथ जी की बात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुप्रिया को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए वे दोनों नर और वानर, श्रीराम और सुप्रिया, ने परस्पर सुख और दुख की बातें कहीं, जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थीं। राजाधिराज महाराज श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही माना। 8वां सर्ग। सुग्रीव का श्रीराम से अपना दुख निवेदन करना और श्रीराम का उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों भाइयों में पैर होने का कारण पूछना। श्री रामचंद्र जी की उस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष से भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, भगवान, इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। प्रभु, निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है, फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन बड़ी बात है। 3 रघुनंदन, अब मैं अपने यंधुओं और सुहृदों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ। इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी अथवा निर्दोष हो या सदोष, यह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। अनघा साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन, सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी, दिव्य कांति से उपलक्षित श्री रामचंद्र जी ने इंद्रतुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्ष्मण के सामने ही प्रिय वचन बोलने वाले सुग्रीव से कहा, सखे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तदंतर दूसरे दिन महाबली श्रीराम और लक्ष्मण को खड़ा देख सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि दौड़ाई। उस समय वानरराज ने पास ही एक साल का वृक्ष देखा, जिसमें धोड़े से ही सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्रों की बहुलता थी। उस वृक्ष पर मंडराते हुए भौर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी एक डाली को, जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से सुशोभित थी, सुग्रीव ने तोड़ डाला और उसे श्रीराम के लिए बिछाकर वे स्वयं भी उनके साथ ही उस पर बैठ गए। उन दोनों को आसन पर विराजमान देख हनुमान जी ने भी साल की एक डाल तोड़ डाली और उस पर विनयशील लक्ष्मण को बैठाया। उस श्रेष्ठ पर्वत पर, जहाँ सब ओर साल के पुष्प बिखरे हुए थे, सुखपूर्वक बैठे हुए श्रीराम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्रीराम से स्निग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय आनंदातिरेक से उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। प्रभु, मेरे भाई ने मुझे घर से निकालकर मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वतश्रेष्ठ ऋष्यमुख पर विचरता रहता हूँ। मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भय में डूबा रहकर भ्रांतचित्त हो इस वन में भटकता फिरता हूँ। रघुनंदन, मेरे भारी वाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ पैर बांध रखा है। प्रभु, आप समस्त लोगों को अभय देने वाले हैं। मैं चाली के भय से दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर तेजस्वी, धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल भगवान श्रीराम ने उन्हें हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, उपकार ही मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस वाली का वध करूंगा। महाभाग, मेरे इन बाणों का तेज प्रचंड है। सुवर्ण भूषित ये शर कार्तिकेय की उत्पत्ति के स्थानभूत शरों के दन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अभेद्य हैं। ये कंक पक्षी के परों से युक्त हैं और इंद्र के वज्र की भांति अमोघ हैं।
इनकी गांठें सुंदर और अग्रभाग तीखे हैं। ये रोष में भरे भुजंगों की भांति भयंकर हैं। इन बाणों से तुम अपने वाली नामक शत्रु को, जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखोगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वानर सेनापति सुग्रीव को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले, श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूँ और आप शोकाकुल प्राणियों की परमगति हैं। मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूँ। मैंने आपके हाथ में हाथ देकर अग्निदेव के सामने आपको अपना मित्र बनाया है, इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। 11 आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख, जो सदा मेरे मन को व्याकुल किए रहता है, आपको बता रहा हूँ। इतनी बात कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी वाणी अश्रु गदगद हो गई, इसलिए वे उच्च स्वर से बोलने में समर्थ न हो सके। तत्पश्चात सुग्रीव ने सहसा बड़े हुए नदी के वेगे समान उमड़े हुए आंसुओं के देख को श्रीराम के समीप धैर्यपूर्वक रोका। आंसुओं को रोककर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पोंछने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींचकर श्री रघुनाथ जी से बोले, श्री राम, पहले की बात है, बलिष्ठ वाली ने कटुवचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य युवराज पद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्वी को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया और जितने मेरे सुहृद थे उन सबको कैद में डाल दिया। रघुनंदन, इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे विनाश के लिए यत्न करता रहता है। उसके भेजे हुए बहुत से चानरों का मैं वध कर चुका हूँ। रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसीलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास न आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्रायः सभी डर जाते हैं। केवल ये हनुमान आदि वानर ही मेरे सहायक हैं, अतएव महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूँ। इन लोगों का मुझ पर स्नेह है, अतः ये सभी वानर सब ओर से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ साथ साथ जाते हैं, और जब कहीं मैं ठहर जाता हूँ वहाँ ये नित्य मेरे साथ रहते हैं। रघुनंदन, यह मैंने संक्षेप से अपनी हालत बतलाई है, आपके सामने विस्तारपूर्वक कहने से क्या लाभ। चाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। यद्यपि भाई का नाश भी दुख का ही कारण है, तथापि इस समय जो मेरा दुख है, यह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। श्री राम, यही मेरे शोक के नाश का उपाय है। मैंने शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे यह बात निवेदन की है, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में, वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है। यह सुनकर श्रीराम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में वैर पहने का क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूँगा। जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नतापूर्वक कह डालो, क्योंकि ज्यों ही मैंने यान छोड़ा, तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ। तदंतर सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने श्रीराम को वाली के साथ पैर होने का यथार्थ कारण बताना आरंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है
परम पूज्य श्री राम की यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की यह रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की।